Bismillahirrahmanirrahim. Absalom and Achitophel as an allegorical satire. एब्सलम एंड एक्टोफिल जो कि ड्राइडन ने लिखी है, उसने इस पोएम को एक सटायर के तौर पर लिखा है। ये जो पोएम है ये रेस्टोरेशन पीरियड में लिखी गई है। तो हम आज इसको देख लेते हैं कि क्या एब्सलम एंड एक्टोफिल वाकई में एक सटायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो कर लेते हैं। सटायर इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। सबसे पहले हम सटायर को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सटायर होता क्या है। द पर्पज़ ऑफ विच इज़ टू रिफॉर्म द ह्यूमन वीकनेस। सटायर का जो मकसद होता है वो इंसान की जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनको रिफॉर्म करना होता है। और वाइसेस थ्रू लाफ्टर, और जो उनके गुनाह होते हैं तो उन पर हंसी मजाक करके उनको एक्सपोज करना होता है। Absalom and Achitophel is a landmark political satire by John Dryden. The poem originated in the political situation of England and English people. Parliament and several political personalities are satirized in it. तो ये था इसका इंट्रो। हमने सटायर को डिफ़ाइन किया, उसके मकसद को, उसके एम को, उसके पर्पस को हमने वो किया, डिफ़ाइन किया कि इसका मकसद क्या होता है। तो अब हम इस पोइम के बैकग्राउंड को देखते हैं कि इस पोइम का बैकग्राउंड क्या था, इसका मकसद क्या था, जब ये लिखी गई है इसकी क्या ज़रूरत थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द रेस्टोरेशन ऑफ इंग्लैंड मोनार्की बिगिन इन 1660। रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो इंग्लैंड में 1660 से स्टार्ट होता है और 70 पर एंड होता है। बिफोर रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन से पहले Oliver Cromwell was ruling over England and subsequently his son Richard Cromwell. During these several years, English, Scottish, and Irish monarchies were all restored under Charles II. In 1681, in England, Charles II was in his advanced years and had no legitimate heirs. His brother James II was not liked by people because of his intense incline towards Roman Catholics. On the other hand, James Scott, the illegitimate son of King Charles II and the Duke of Monmouth, was very popular for both his personal charisma and his favor for the Protestants. Moreover, there was also a prevailing tussle among the Whigs and Tories. विग्स एंड टोरीज जो हैं ये टू ग्रुप्स हैं, ये पॉलिटिशियंस के टू ग्रुप्स हैं इंग्लैंड के। व्हेन किंग चार्ल्स हेल्थ सफ़र, जब जब चार्ल्स बादशाह की जो हेल्थ थी वो मुतासर होती गई, देयर वाज अ पैनिक इन द हाउस ऑफ कॉमन over, over the chances of nations being ruled by a Roman Catholic king. People were eager to see Duke of Monmouth as their future king. पीपल जो थे वो उसके इलिजिटिमेट सन को अपना फ्यूचर मुस्तकबिल का बादशाह तस्वर करते थे। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सक्सेशन, लेकिन जो नॉमिनेशन का जो रूल है तो उसके मुताबिक ही कुड नॉट रूल द नेशन। वो एक कौम को लीड नहीं कर सकता था, उस पर हुकूमत नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जो बादशाह का जो बेटा था वो इलिजिटिमेट था, गैर कानूनी था। विग्स ignited the fire of rebellion against King Charles II. James Scott was manipulated by Earl of Shaftesbury to rebel against his father. The James Scott was caught preparing to rebel, and this led to his execution in 1685. अब हम नंबर 3 पॉइंट पर आते हैं। ड्राइडन सटायर ऑन इंग्लिश पीपल। ड्राइडन ने जो सटायर किया है वो इंग्लिश पीपल पर किया है। किस तरह किया है हम इधर डिस्कस करते हैं। इन एब्सलम एंड एक्टोफिल, इस पोइम में ड्राइडन सटराइजेस द इंग्लिश पीपल फॉर देयर whims एंड fickleness. They were not satisfied with the king. They always
कंप्लेन अबाउट द किंग। इंग्लिश पीपल जो थे हर वक्त वो अपने बादशाह से शिकायत करते थे। After the death of Oliver Cromwell, they made this feeling of this to the son, Richard the Lord Protector, but soon they were dissatisfied with him and dethroned him. They called Carlick, who was living in exile, and made him the King of England. But they were motivated to build the Republic, destroying monarchy. Thus, the English people, whimsical and fickle minded. तो इधर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। The Jews, English people, had a strong, moody, murmuring race, as ever tried to extend the extent and stretch of grace. Here he satires on English people. प्रीवियस पॉइंट में हमने सटायर ऑन इंग्लिश पीपल को डिस्कस किया है, तो यहाँ पर हम सटायर ऑन पार्लियामेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइडन आल्सो सटाराइजेस पार्लियामेंट एक्सक्लूजन बिल रिकमेंडेड द एक्सक्लूजन of James II from the line of succession and wanted the Duke of Monmouth as the successor to King Charles II. The king opposed the bill and dissolved Parliament. He was requested to call Parliament to approve for the nomination for the next king. He compares it to the deceit practice of biblical Jacob, who sought the blessing of his father Isaac by pretending to be his brother Isaac. They pretended to be pious and prayed for the safety of the king, but inwardly they tried to take away his royal power from him. तो हम इधर एग्जांपल देख लेते हैं कि उसने कहाँ पर पार्लियामेंट को सटायर किया है। द थिफ्टी सन हेडरेंस शेल कीप him poor, and every shatterer which he can receive shall cost a limb of his prerogative. सटायर ऑन पॉलिटिशियंस। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा सटायर ऑन पॉलिटिशियंस है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइडन इन द पोएम सैटिराइजेस द पॉलिटिशियंस। Achitophel here stands for the first Earl of Shaftesbury. He was the leader of anti-royalist group. He had decided either to rule a state or to ruin the country. The, he planned to defy the authority of the king. He needed a leader of the revolt against the king. He felt that the Duke of Monmouth would be suitable leader of the revolt. This is a bit of sharp satire on politicians. Achitophel speech about Absalom. Achitophel कहता है, he says, the longing country's darling and desire, their cloudy pillar and their guardian fire, their second Moses who extended want. Here Dryden uses satire through biblical story. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सटायर ऑन रिलीजन। मज़हब पर ड्राइडन ने किस तरह सटायर किया है, हम इसको देखते हैं। ड्राइडन exposes a false, scheming, corrupt and hypocritical mask in Korah. He stands for Titus Oates, who invented the Popish plot and led the persecution of Catholics. Dryden compares him to the brazen serpent erected by Moses. Moses had erected a brazen serpent and told his followers that those who looked at it would be saved from snake bite. Similarly, Oates claimed that his evidence in support of the Popish plot would save the Protestants from the विकेड डिज़ाइन ऑफ रोमन कैथलिक्स। तो हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह उसने रिलीजन को सटायर किया है। वट दो हिज बर्थ वर बेस येट कमिट्स राइज फ्रॉम हर्थली
vapors thy shine in skies. Here, poets uses satire on religion. Next point है Dryden's aim in Absalom and Achitophel. ड्राइडन का पर्पस क्या था एब्सलम एंड अकीटोफिल में? द एम ऑफ ड्राइडन वाज टू सपोर्ट द किंग, उसका जो मकसद था वो किंग को सपोर्ट करना था, एंड टू एक्सपोज हिज एनिमीज, और उस उनके जो दुश्मन थे उनको आश्कारा करना था. ऑफ कोर्स चार्ल्स हैड हिज ओन वीकनेस, ही वाज extremely fond of real voices. Dryden has nothing but praise for the king's moderation in political matters and his leniency towards rebels. Dryden's lash falls on the king's enemies, particularly the Earl of Shaftesbury. He was a reckless politician without any principles, who, having tried in vain to seduce Charles to arbitrary government, had turned round and now drives down the current. The poet says about Achitophel, he sought the storms, but for a calm unfit, would steer tonight the stands to boost his wit. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो. तो हमने पॉइंट बाय पॉइंट हमने इसको डिस्कस किया है. अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो आप मुझसे पर्सनली रब्ता भी कर सकते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली इस किस्म की वीडियो आप तक पहुँच सके. तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.